आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 16वीं G20 चोटी कॉन्फ्रेंस और मौसमियाती तब्दीली पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल कॉन्फ्रेंस से 26 OP में शिरकत करने के बाद बुध की सुबह वतन वापस लौट आए हैं। नरेंद्र मोदी इटली के वज़ीर आज़म मारियो ड्रागी की दावत पर G20 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 30 और 31 अक्टूबर को रोम में थे। इसके बाद वो बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की दावत पर COP 26 में शिरकत के लिए 1-2 नवंबर को गिलासगो में थे। G20 में वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान की जानिब से अपनाए गए एक सुस्त के नुक्ता नजर पर बात की। उन्होंने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए बैन-अल-अक़वामी तावन का तज़किरा किया और G20 ममालिक को इक़्तिसादी इस्लाहात और सप्लाई चैन के तनु में हिंदुस्तान को अपना शराकतदार बनाने के लिए मदऊ किया। ग्लासगो में मौसमियाती तब्दीली पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल कॉन्फ्रेंस COP 26 के एहतमाम के बाद अपने मुल्क के लिए रवाना हुए। मोदी ने ट्वीट किया, हमारी जमीन के मुस्तकबिल के बारे में 2 दिनों की अहम गुफ्त व शुनीद के बाद ग्लासगो से रवानगी हिंदुस्तान ने न सिर्फ पेरिस मुआहदे के वादों को पूरा किया है बल्कि अब अगले 50 बरसों के लिए एक अहम एजेंडा भी तरतीब दिया है। मिस्टर मोदी ने बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को मौसमियाती चोटी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करने के लिए और स्कॉटिश अवाम का इनकी गर्म जोशी से मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया अदा किया। दिवाली के बाद एक बार फिर पिछले 2-3 दिनों से दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से सर्दियों का असर कम हुआ है। शुमाली भारत के जम्मू व कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के इलाकों में फ़ाल मगरबी डिस्टर्बेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के खात्मे के बाद शुमाली हवाएं जनूब की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगी। इसका असर राजस्थान समेत वस्ती भारत की रियासतों में देखा जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के मौसम की बात करें तो पेशन गोई के मुताबिक हवाओं के अंदाज में तब्दीली की वजह से पिछले 2-3 दिनों से सर्दी का असर कम हुआ है। पाकिस्तान के मगरबी इलाके से आने वाली गर्म हवाओं के बहस रियासत में दिन के साथ साथ रात के दर्जा हरारत में भी इजाफा हुआ है। जोधपुर में कल रात कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सहकर जहां 31 अक्टूबर को दर्जा हरारत 10.4 तक पहुंच गया है, अब ये बढ़कर 13.3 तक पहुंच गया है। इसी तरह दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत बाड़मेर में, झुंझुनू के पैलानी में 25.7, बीकानेर में 33 और 35, चोरू में 33.6 डिग्री सेल्सियस था। ताहम उदयपुर डिवीजन के इर्द गिर्द दर्जा हरारत में अब भी ज्यादा तब्दीली नहीं आई है। चतुरगढ़, बेलवाड़ा, उदयपुर में कल रात कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। अब आगे क्या होगा? माहिरीन मौसमियात के मुताबिक राजस्थान में अगले 3-4 दिनों तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन दिवाली के 2 दिन बाद सर्दी का असर बढ़ना शुरू हो जाएगा। दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कमी देखने को मिलेगी। इसके पीछे शमाल की हवाओं की जनूब की तरफ हरकत होगी। उस वक्त शमाली हिंदुस्तान पर मगरबी डिस्टर्बेंस सरगर्म है, जिसके बाद ठंडी हवाएं चलेंगी। इसके बाद इसकी वजह से राजस्थान समेत वस्ती हिंदुस्तान की रियासतों में मौसम सरमा का असर बढ़ेगा। जयपुर शहर में अगले 3 दिन रोब, चतुर्दशी, दीपावली और गोवर्धन पूजा तक ट्रैफिक इंतजामात में तब्दीली आएगी। ट्रैफिक रूट में तब्दीली 3 नवंबर की शाम 6 बजे के बाद शुरू होगी। ट्रैफिक DCP श्वेता दंकर ने कहा कि जयपुर के पारकोटा इलाके में 3 से 5 नवंबर तक भारी गाड़ियों के दाखिले और नकल व हरकत पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। पारकोटा एरिया MI रोड, अशोका मार्ग, भगवान दास रोड, पृथ्वी राज रोड, टोंक रोड, JLN मार्ग, संसार चंद्र रोड और दीगर अहम सड़कों पर हर किस्म की गाड़ियों की पार्किंग पर पाबंदी होगी। पारकोट के रिहायशी 3 दिन तक इन जगहों पर गाड़ियां पार्क करेंगे। DCP श्वेता के मुताबिक पारकोट में रहने वाले लोगों की गाड़ियां राम निवास बाग में JDA के पास हैं। पार्किंग चौगन स्टेडियम, रामलीला मैदान, आतिश मार्केट और दीगर पार्किंग मुकामात पर पार्किंग की जा सकेंगी। एम्बुलेंस और जरूरत खिदमात की गाड़ियों की नकल व हरकत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। चांदपोल गेट से छोटी चौपट तक, छोटी चौपट से बड़ी चौपट तक, बड़ी चौपट से रामगंज चौपट तक और छोटी चौपट से अजमेर गेट तक और बड़ी चौपट से
संगा नहर गेट तक एक तरफ पैदल चलने वालों के लिए दस्तयाब होगा। पंजाब के शरीक इंचार्ज रघु चड्डा ने कहा कि पंजाब में बदअनवान कांग्रेस हुकूमत ने 4.5 साल तक कुछ नहीं किया। जब आम आदमी पार्टी के कन्वेनियर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में हुकूमत बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करने की गारंटी दी, जिसके बाद पंजाब हुकूमत हरकत में आई और 5 माह के लिए बिजली के नरखों में कमी कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के अवाम झूठ और दिखावे के झांसे में आने वाले नहीं हैं। साथ ही उम्मीद जाहिर की कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुकूमत मुकम्मल अक्सरियत के साथ बनने वाली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को वाकई बिजली की कीमतों की फिक्र है तो उसे हर उस रियासत में जहां कांग्रेस की हुकूमत है बिजली के नरखों में राहत देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत में आते ही पंजाब हुकूमत ने जो भी वादे किए, चाहे वो किसानों के कर्जे माफ करने के हों या नौजवानों को रोजगार देने के, पंजाब हुकूमत हर वादे में नाकाम रही है। पंजाब में जब इंतखाबात में चंद रोज बाकी रह गए हैं तो आवाम की आंखों में डोल झोंकने का काम किया जा रहा है। देखते रहिए तस्नीम टीवी अपने मेजबान मोहम्मद कासिम के साथ।